दोस्तों जय भीम। मैं रंजीत कुमार, अम्बेडकरवादी हित मंच का राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं समाज सेवी। मैं आप लोग से आशा और विश्वास करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। बहुत दिनों के बाद फिर से मैं अपना एक वीडियो आप लोग के समक्ष लाने का प्रयास किया, क्योंकि मेरा कुछ दिन तबीयत खराब चल रही थी। अभी यह देश जो है, क्या कहा जाए, समझने वाले की बहुत कुछ है, ना समझने वाली बहुत कुछ नहीं है भैया। कि इसलिए आपका देश बहुत उन्नति नहीं कर रहा है कि जिस देश में 18% GST अगर शिक्षा के रूप में लगता है, शिक्षा के ऊपर लगता है, तो क्या वह देश की नौजवान को भविष्य आगे बढ़ पाएगा? नहीं बढ़ेगा। इंग्लैंड इतनी बड़ी, मैंने समझिए तो आर्थिक स्थिति में अच्छा होने के बावजूद और वहाँ की जो पढ़ाई पर जो GST 0, और हमारे माननीय नरेंद्र मोदी साहब से मैं आग्रह भी करता हूं, और नरेंद्र मोदी साहब बोलते हैं कि घर घर तक शिक्षा का ज्योति जगेगा। तो क्या मेरे प्यारे बंधु भाई, क्या इस प्रकार से घर घर का ज्योत जग सकता है क्या? अगर थोड़ा देर ला सोचा जाए तो इस तरह से अगर चले तो ज्योत नहीं, मशाल जलेगा। और इस देश के दासा और दुर्दशा तो आप सभी लोग को समझ में आ रहा होगा। भरी मेरी बातों से बहुत लोग ठेस पहुंच जाए, लेकिन सच बात कुछ कार्रवाई होते हैं इस देश में। देखिए, मैं क्या कहूँ, इस नौजवान जो हमारे देश के जो लोग हैं, उन लोग से भी मैं आग्रह और विनती करूँगा, क्योंकि आप देखते होंगे इस देश की जो अगला भविष्य होता है वह छात्र नौजवान होता है, यूथ होता है, उसमें एक ताकत होती है। तो शिक्षा के प्रति आपके इस पूरे देश में देख रहे हैं क्या माहौल है, क्या चल रहा है। तो आपकी एक इतिहास गवाह है मेरे नौजवान भाइयों, कि जब देश में यहाँ पर अंग्रेज की हुकूमत हुआ करती थी ना, उस समय भी हमारे नौजवान साथी यानी छात्र नौजवान एक हुए और यहाँ से अंग्रेज को भगाने का प्रयास किया और भागा भी। तो मैं खासकर नौजवान छात्र एवं छात्रा, इस देश के अगले भविष्य से मैं आग्रह करूंगा कि आपका तकलीफ है, आप इसको समझना पड़ेगा। जब तक आप समझेंगे नहीं, तब तक आप राजनेताओं को आप परखेंगे नहीं। हमें जो शिक्षा प्राप्त करने वाले लोग, हमें क्या चाहिए? हमें तेरा ना मंदिर चाहिए, ना हमें मस्जिद चाहिए, हमें सिर्फ शिक्षा चाहिए। तो GST पढ़ाई पर क्यों? हो सकता है इस बात पे बहुत लोगों को अच्छा नहीं लगे और हम पे कुछ कार्रवाई हो, लेकिन उससे कोई अति नहीं। शिक्षा यानी आप नौजवान भाई से मैं आग्रह करता हूं कि इस देश में अगर सब कुछ एक हो सकता है, देश एक तो GST एक, देश एक रेलवे एक, तो देश एक तो शिक्षा पद्धति क्यों एक नहीं हो सकता है? जहां अमीरों की बच्चा पढ़ रहा है ना, वहां पर ऑल सब्जेक्ट इंग्लिश, और हमारी बच्चे जहां पढ़ रहे हैं वहां देख लीजिए इंग्लिश आपका अनिवार्य ही नहीं रखा गया। और हमारे देश के प्यारे बंधु इसलिए भी खुश है कि चलो इंग्लिश पढ़ना नहीं पड़ रहा है। तो मेरे प्यारे भाई, आप समझ जाइए कि आपको गुलामी की तरफ धकेला जा रहा है। यानी आने वाला समय में जो व्यक्ति इंग्लिश के जानकार नहीं होंगे, उनका एक चपरासी भी नहीं होगा, चपरासी की नौकरी भी नहीं होगा। तो शिक्षा, बाबा साहब ने बोले थे, वह शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा शेर की तरह दहाड़ेगा। तो हमारे देश के राजनेताओं के पास वास्तव में कमी नहीं है, क्योंकि हमारे माननीय नरेंद्र मोदी साहब भी इस देश के प्रधानमंत्री हैं और अच्छी कर रहे हो, हम तो कहेंगे अच्छे कर रहे हैं।
क्योंकि आप देहात में कहावत सुने हुए हैं, जो रोगी के भावे सो वैद्य फरमावे। तो इस देश में हमारे नौजवान को क्या चाहिए? मंदिर चाहिए, मस्जिद चाहिए। तो सरकार तो उसी में है, जो जनता का चाहे वो दे रहे हैं, उन पे तो कोई गलती नहीं है। अगर आप अच्छे इस देश के देशभक्त हैं तो शिक्षा के प्रति आवाज उठाइए, चाहे आप जिस माने क्या कहे दल में हो। और दल की बात आए तो सामने मैं एक बहुजन समाज से बिलोंग करता हूं, तो इस देश के जितने बहुजन दल हैं वह एक वार्ड बनने के चक्कर में लगे हुए हैं। वार्ड यानी उस राज्य के वार्ड बनना चाहते हैं, उस देश उस राज्य के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। इससे कुछ नहीं होगा। अगर आप विधायक मंत्री संतरी बन जाते हैं, कुछ नहीं होने वाला है जब तक दिल्ली के कुर्सी पर आप कब्जा नहीं करते हैं। होर लगा हुआ है वार्ड मेंबर बनने का, यानी राज्य स्तरीय हमें नेता बनने का। हम तो आग्रह करेंगे कि विपक्ष में जो भी बहुजन समाज में बैठे दल हैं वह दिल्ली के कुर्सी पर कब्जा करने का प्रयास कीजिए, तब ही जाके हमारा शिक्षा पद्धति भी आएगा। नहीं तो इस 85% का लोग 85 चिल्लाते मर जाएंगे, कुछ नहीं होगा। क्योंकि आपका शिक्षा व्यवस्था इतना महंगी नहीं कर दी जाएगी, इतना व्यवस्था खराब कर नहीं दिया जाएगा कि आपका बच्चा आने वाला समय में भीख मांगे कटोरा ले लेकर। आप कहते हैं ना मनुवाद, हम बहुजन समाज पर भी धिक्कार करते हैं। शर्म आता है हमें कि आप 85% होकर भी आज आप मांगने वाले हैं। मांगने वाले आप देने वाला बनना चाहिए। आप हम सभी 85 अगर एक होकर चले, इस देश के मनुवादी सिस्टम या मनुवादी मीडिया भी काहे नहीं हो, उसकी हवा निकल जाएगी। शिक्षा पर इतना टैक्स। और हम लोग भी नौजवान से फिर आग्रह करूंगा, इस बात को ध्यान देते नहीं है। वह खाली मंदिर मस्जिद में लगे हुए हैं कि हमारा मंदिर बन गया तो कोई कहता है मेरा मस्जिद बन गया, कोई जय श्री राम तो कोई अल्लाह अकबर। इससे काम नहीं चलेगा मेरे प्यारे भाइयों। हम तो कहेंगे शिक्षा एक, यानी आप यह सरकार और माननीय नरेंद्र मोदी से भी आग्रह कीजिए, हम जनता के लोग, कि आप एक अहम से अहम कदम उठाते हैं, बहुत अच्छा फैसला लेते हैं। तो क्यों नहीं इस देश में शिक्षा की पद्धति यानी एक राष्ट्र तो एक शिक्षा नीति एक लागू कर दीजिए, और उसमें नियम लगाइए कि जो भी सरकारी पद पे जो विराजमान लोग हैं, जो नौकरी करना चाहते हैं अगर सरकारी पदों पर, तो उनका बच्चा सरकारी विद्यालय में पढ़े। अगर ऐसा न हमारे माननीय नरेंद्र मोदी लगाते हैं और जनता की अगर इस आवाज़ को बुलंद करें, तो हमारे इस देश की जो शासक है उनके तक जाएगा, सुनेंगे। क्योंकि जनता ही इस आवाज़ को नहीं खड़ा करते हैं। जिस समय अंग्रेज यहाँ जुल्म ढा रहा था तो आपके प्रति कोई राजा महाराजा लड़ने नहीं आया था। उस समय भी आपकी माँ बहन, आपके नौजवान साथी अपनी खून की आहुति देकर लड़ाई लड़े थे। तो मैं नौजवान साथी से आग्रह करूंगा कि आप आवाज़ उठाओ, चाहे जिस दल में हो, चाहे जिस राजनीति में हो, कि हमारा शिक्षा का सुधार करो। नहीं तो मैं नौजवान एक अगर हो गए ना, बहुत कुछ हो सकता है। तो शिक्षा के प्रति यानी नियम लगाए, चाहे जी राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, कि हर आपकी जो सरकारी नौकरी में है, सरकारी कुर्सी पर हैं, वह चपरासी का लड़का हो या प्रधान डीएम का लड़का हो, एक वार्ड मेंबर का लड़का हो या प्रधानमंत्री का बेटा हो, सबको शिक्षा एक समान जब लागू हो जाएगा, उस दिन मैं थूकता हूँ जो लोग कहते हैं कि आपके आरक्षण मिला है। ये बात नहीं बोलना चाहिए हमें। बाबा साहेब की बहुत परम मेहनत के बाद आया, लेकिन जो लोग हमें कमज़ोर समझते हैं ना कि आप आरक्षण से हैं, SC ST OBC के लोग आरक्षण से हैं, आप एक रास्ता बना के दिखाओ
और दौड़ के दिखाओ कि यह बहुजन समाज के लोग आपके साथ दौड़ता है कि नहीं और आपसे तेज दौड़ता है कि नहीं। लेकिन शिक्षा के प्रति क्या है, हमें ठगा जा रहा है। जिस दिन शिक्षा पद्धति अगर इस देश का एक हो गया ना, सारा सिलेबस एक हो गया, इस देश के नौजवानों को पढ़ने का अगर सही अधिकार मिल गया, सही जगह से अधिकार तो मिला लेकिन सही उनको का जगह नहीं दिया जा रहा है। मैं बार बार कहा हूँ कि आप नौजवान आवाज़ उठाओ, हमारा मूल अधिकार शिक्षा है। तो इस देश की, हमारे राज्य की जो भी सरकार है वह शिक्षा नीति एक लागू करे और फिर मैं कहूँगा नियम पालित करे, क्योंकि केंद्र से जो नियम बनता है, एक रात में एक दिन में एक नियम लग गया कि जो पहले वाला 500 या नोट है नहीं चलेगा, एक रात में बंद हो गया। उसी तरह संसद से, केंद्र सरकार के, आपकी जो सरकार चला रहे हैं हमारे माननीय नरेंद्र मोदी, एक रात में यह कानून अगर बना दे कि जिनका नौकरी सरकारी स्कूल में है, जिनका सरकारी माने किसी भी विभाग में है, चाहे जो भी वह राज सत्ता में अगर लोग हैं, उनका बच्चा सरकारी विद्यालय में पढ़ाओ, नहीं तो कुर्सी खाली करो। देखिएगा उसी दिन आपका देश विश्व गुरु बनेगा। कहने के लिए तो मुझे बहुत कुछ है, लेकिन मैं फिर से आग्रह करता हूँ मेरे प्यारे भाई नौजवान, SC ST OBC माइनॉरिटी समाज के नौजवान, और ख़ासकर जो अपर कास्ट के भी गरीब समाज के लोग हैं, उसके साथ भी तो गद्दारी हो रहा है। वो लोग भी मस्त हैं, लेकिन शिक्षा पद्धति अगर ख़राब हुआ है, सिर्फ बहुजने के लेकर नहीं बर्बाद हो रहे हैं, इसमें जो अपर कास्ट के भी गरीब समाज के बच्चे हैं उनका भी बच्चा बर्बाद हो रहा है। तो मैं उनसे आग्रह करूंगा कि टोटल देशवासी एक बार आंदोलन खड़ा कीजिए कि हमारा शिक्षा एक हो, तब ही जाकर कुछ हो जाएगा। यह मंदिर मस्जिद से कुछ नहीं होगा। चलिए फिर से मैं कहना चाहूँगा, इस देश में 18% आपकी GST पढ़ाई पे, तो यह नौजवान छात्र आपसे मैं आग्रह करता हूँ, इसके बिगुल फूको चंपारण की धरती से, देश की किसी भी कोना से, कि हमारा शिक्षा एक हो, यानी नहीं तो कुर्सी खाली करो और जो सरकारी पद पर बैठे लोग हैं उनको सरकारी अगर कुर्सी में मज़े है तो सरकारी विद्यालय में पढ़ाएं। इसका थोड़ा सा ये कि मान लीजिए जिस थाना प्रभारी का बच्चा सरकारी विद्यालय में पढ़े, जिस सरकारी मास्टर का बच्चा भी सरकारी विद्यालय में पढ़े, तो कम से कम वह जब अपना बच्चा को पढ़ाएगा तो मेरा भी बच्चा पढ़ेगा। यह नियम लग जाए तो, नहीं तो यह देश कहाँ जाएगा शिक्षा के प्रति मालूम नहीं। और इसमें एक और राज है, हम लोगों ने पूरे विदेशियों को यहाँ से खदेड़ने का काम किया, लेकिन इस देश में एक और विदेशी है जो कि यूरेशिया से पाया जाता है और इस देश को खोखला कर रहा है। आप समझदार हैं, समझ जाइएगा, इस देश में भी अभी विदेशी पड़े हुए हैं और इस देश को खोखला कर रहा है, लेकिन अभी तक कोई सोच भी नहीं रहा है कि उसको कब भगाया जाएगा। चलिए मेरे प्यारे बंधुओं, मैं फिर से जय भीम, नमस्कार, जय संविधान।